हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो पार्टनरशिप की जो थ्योरी है, जो बेसिक मीनिंग और कुछ फीचर्स टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसकी उस पर होने वाली है। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये उसके बेसिक फीचर्स के साथ जो बुक को कवर करते हैं। उसके अलावा ये सब पॉइंट्स वो हैं जो आज तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपको पार्टनरशिप का मीनिंग पता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में एग्रीमेंट करके किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे अंडर आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसमें मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम किसी पार्टनरशिप में 50 पर्सन हो सकते हैं। इससे ज़्यादा पर्सन पार्टनर नहीं हो सकते। ओके, अगर हमारा बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम 10 मेंबर्स होंगे हमारे, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फॉर अदर काइंड ऑफ बिजनेस 20। अगर किसी और तरह का है बिजनेस तो उसमें सिर्फ हमारे मैक्सिमम 20 मेंबर्स होंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा पार्टनरशिप इज़ नॉट ए परपेचुअल सक्सेशन, यानी ये पार्टनरशिप एक परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन को हम बोलते हैं कि कंपनीज लॉ के अंडर जो हमारा जो बिज़नेस होता है वो परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी किसी के आने या जाने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग यानी कि लंबे पीरियड के लिए कंटिन्यू रहता है। लेकिन पार्टनरशिप में किसी की इंसॉल्वेंसी, डेथ, किसी का छोड़ जाना, किसी का आ जाना, उससे फ़र्क पड़ता है और उससे पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर पब्लिक कंपनी के लिए तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, लेकिन एक पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होता है। अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी नहीं होता है तो इसके लिए ऑडिटिंग भी कंपल्सरी नहीं होती है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान से सुने। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, कोई यूपीटीजीटी में, कोई केवीएस में, कोई यूपीपीसीएस में। इस तरह के एग्जाम, जीआईसी लेक्चरर के सारे लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन ये मैं कलेक्ट करके लाई हूँ। ओके, लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनर की? अनलिमिटेड होती है। ओके, लेकिन जो एक इससे नेक्स्ट जो हमारा आता है एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें जो होती है लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनर की? इज़ लिमिटेड होती है, लेकिन कोई एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। किसमें? एलएलपी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? पार्टनर एंड पार्टनरशिप आर सेम लीगल आइडेंटिटी। पार्टनरशिप इज सेम लीगल आइडेंटिटी। अगर पार्टनरशिप पे कोई फर्म पे कोई केस होता है तो उसके लायबल पार्टनर्स भी होंगे। ओके, देखो एग्जांपल, जैसे टेकिंग लोन अगर हमने कहीं से लिया है तो उसकी लाइबिलिटी बोथ यानी दोनों की होगी, पार्टनर की भी और पार्टनरशिप फर्म की भी, दोनों लायबल होंगे उसके लिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। ये भी एग्जाम में बहुत बार होता है और बच्चे से बड़े कन्फ्यूजन रहती है एग्रीमेंट और डीड में। एक्चुअली देखो, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन जो नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप डीड, वो रिटर्न ही होगी। ओके, एग्रीमेंट जो है कि सब जितने भी लोग उसमें पार्टनर बनने के लिए रेडी हैं वो अग्री हो चुके हैं, तो ये ओरल भी हो सकता है, वो अपने आपस में बातचीत करके भी हो सकते हैं, और ये रिटर्न में भी दे सकते हैं। हमारा एग्रीमेंट में क्या होता है? राइट ऑन ड्यूटीज़ क्या रहेंगी पार्टनर्स की, वो मेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप डीड। यहाँ से भी इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे बहुत इजीली, और इसके अलावा इसके बाहर से कोई क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं बनता है। ओके, ये जो सेकंड है हमारा पार्टनरशिप डीड हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड होता है हमारा ये। जबकि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं हो या हो भी, वो हमारा वॉलंटरी होता है, लेकिन ये हमारा साइन और रजिस्टर्ड कंपल्सरी होता है। इसमें हमारे कंटेन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट किस बेसिस पे हुआ है वही लिखा होता है। इसे कहा जाता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड में हमें क्या दिया होता है? नेम ऑफ पार्टनर, ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द फर्म, कितने टाइम के लिए है फर्म, कितने मेंबर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो क्या रहने वाला है, ये सब उसमें पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। ड्राइंग पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, लोन पे क्या मिलेगा, ये सब उसमें गिवन रहता है। ओके, एक है हमारा गार्नर वर्सेस मुर्रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है। 1903 में इंग्लैंड में एक केस हुआ था गार्नर और मुर्रे के बीच में। ये किस पे, ये पूछा जाता है कि किस टॉपिक पे था? ये था इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर
या फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो P&L किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट है लॉस है, वो उनकी कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उनके बीच में। ओके, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, अगर फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी की वजह से, तो उसका जो प्रॉफिट है वो उनके कैपिटल रेशो में जो बचे हुए पार्टनर्स हैं जो सॉल्वेंट है और कैपेबल है उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैपिटल रेशो में। ये इस केस का डिसीजन था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है गार्नर वर्सेस मुर्रे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अगर मैंने इसमें बताया कि भाई पार्टनरशिप डीड में हमारा क्या गिवन होता है, 1 सेकेंड, जैसे कि पता है हमें पार्टनरशिप डीड में हमारा क्या गिवन होता है कि नेम क्या है, एड्रेस क्या है पार्टनर्स का, उसमें हमारी सैलरी क्या देने वाले हैं, कमीशन क्या देने वाले हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये सब गिवन होता है। अगर हो सकता है अगर उन्होंने डीड बनाई ही ना हो या डीड में कुछ पॉइंट मेंशन ही ना किए हों, तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो इक्वल होगी अगर कोई रेशो नहीं गिवन है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में भी हमारे को ये सारे पॉइंट्स काम आते हैं, इन्हीं के बेसिस पे प्रैक्टिकल बनते हैं। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो ही ये कैलकुलेट होगा, अदरवाइज कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा। इंटरेस्ट पे कोई नहीं दिया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी किसी पार्टनर को, ना कोई कमीशन दिया जाएगा। ओके, इसकी जो एक जो इसका मेन पॉइंट है वो है ये इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम। ये इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी कि अगर किसी पार्टनर ने से लोन लिया है, फर्म ने एक लोन, तो उसको दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो चाहे ना हो, चाहे डीड में मेंशन हो या एग्रीमेंट में मेंशन हो या ना हो। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट और लोन हमेशा दिया जाएगा किस परसेंटेज से, 6% से। ये परसेंटेज एग्जाम में पूछी जाती है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक, यानी कि हर एक पार्टनर जो है बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, जान सकता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विल बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जो अगर किसी थर्ड पार्टनर का एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसमें सभी पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो कि सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ये इन्हें मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाहर से इन टॉपिक्स पे से, यानी कि जो इसके बेसिक फीचर्स हैं, पार्टनरशिप डीड और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इन्हें ध्यान से कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।